वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। इंसान की सबसे अहम विशेषता होती है करेज, साहस। क्योंकि साहस अगर नहीं है तो आप अपने अंदर की बाकी विशेषताओं को अमल में ही नहीं ला सकते। और इस समय आपका साहस आपसे यही कह रहा है कि पूरे साहस का इस्तेमाल कीजिए और अपने घरों की सीमाओं में ही अपने आप को रखिए, क्योंकि बाहर एक खतरा आपका इंतजार कर रहा है। तो पूरा साहस दिखाना है, यहां पर अपने घरों में रहना है और आज के दिन को समझना है ज्योतिष गुरु से, जो हैं आपके साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और इनसे अब जान लिया जाए आज का पंचांग क्या कहता है, फिर दिन को समझेंगे आप सबके लिए ज्योतिष गुरु से। आज 24 अप्रैल 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है सुबह 10:01 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि। भरणी नक्षत्र है शाम 6:39 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 1:16 पर। तो ये तो बात हो गई आज के पंचांग की, अब बात होगी आप सबकी। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आज के दिन को समझने के लिए। ज्योतिष गुरु आपको समझाएंगे कि कैसे समझें आप आज के दिन को और क्या करें या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के मन में कई तरह के ऐसे विचार हैं जो आपके भविष्य को संवारने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए कई तरह की ऐसी योजनाएं भी हैं जिस ओर आपका ध्यान बढ़ता चला जा रहा है। कुछ भी बेहतर करने की शुरुआत उन विचारों से ही हो सकती है जो इस समय आपके मन में उभर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कुछ नया सीखने का भी समय है जिस ओर मन लगाना होगा। इस इच्छा को बढ़ाने के लिए आपको अपनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। इसलिए रिश्तों को भली भांति समझने का और संवारने का समय है। आपके विचारों को नई दिशा देने के लिए लोगों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। क्या न करें इस समय में? रिश्तों में जो सुख पाना है उसके लिए आप इतना ना बह जाएं कि कामकाज से जुड़ी चुनौतियां आपके लिए बढ़ती चली जाएं। इसलिए उन रुकावटों को नजरअंदाज ना करें। घड़ी भी आती है जिसकी वजह से अपने मन में कोई अविश्वास पैदा कर लेना ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों का मन परेशान, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा भरोसा भी जगा हुआ है जो आपको ये दिलासा दिला रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उस भरोसे के चलते कोई बड़ा कदम उठाते चले जाने से बचना होगा। किसी भी अच्छे समय की उम्मीद में आज की स्थिति को कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी और मन के भटकाव से भी बचना होगा। अपने विचारों को भी उतना ही बढ़ाएं जिन्हें आप संभाल सकें, क्योंकि अपनी कोशिशों को बिखेरते चले जाने से भी नुकसान हो जाता है। क्या न करें इस समय? कोई ऐसा सपना भी ना देखें जिसे इस समय पूरा करना आसान नहीं। इस वजह से आप घर परिवार में अपनों से दूरियां भी ना बढ़ाते चले जाएं। दूर स्थान की जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो उसी रूप से उभर पाए। कई चीजें दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम पास पहुंचते हैं तब वो उतनी अच्छी नजर नहीं आती हैं। तो इसलिए दूर के जो ऑप्शंस हों उनको थोड़ा सा संभल कर ही समझिएगा, तब आगे बढ़िएगा। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु सवाल के साथ। और सवाल जिनका हमारे सामने है उनका नाम है प्रीति मिश्रा। प्रीति लिखती हैं कि जिस तरह से, जितनी सरलता से आप और हम बातचीत करते हैं और संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कही जाती है कि सरल कहना बहुत मुश्किल है, मुश्किल कहना बहुत सरल है। तो ज्योतिष गुरु बहुत मुश्किल बातों को बहुत सरलता से आप तक पहुंचाते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1998, 5:05 सुबह दिल्ली में हुआ इनका जन्म। इन्होंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद से करियर को लेकर परेशान है, करियर बन नहीं पा रहा है। अभी इन्होंने सिविल डिफेंस में अप्लाई किया है, क्या उसमें करियर बन सकता है? गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही हैं। कब तक करियर बनेगा, इसको लेकर वो पसुपेश में है, उलझन में। प्रीति, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2020 तक। आपने कहा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया लेकिन कैरियर नहीं बन पाया। देखिए, कई बार हम किसी एक चीज के पीछे भागते हुए अपने कैरियर से जुड़े जो मौके होते हैं उन्हें गंवा देते हैं और ऐसे में फिर कैरियर डिले होता चला जाता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। आपके लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही है। फिर भी मैं कहूँगा कि जुलाई अगस्त 2020 में जो मौका मिले उससे जुड़ जाइए, अपने कैरियर की शुरुआत कर लीजिए। आगे चल के अपने कैरियर को और मजबूती देना, अपनी मेहनत से उसे और सफलता की कगार पर ले जाना आसान हो जाएगा। बस इस मौके को
हाथ से मत जाने दीजिए। जुलाई अगस्त से अपने जॉब शुरू करें। तो जुलाई अगस्त से जॉब का एक मौका आपको मिल सकता है और ये मौका आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी मौके के साथ आपके करियर की गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क आपके लिए देख लेते हैं कि आज के दिन ऐसा क्या करें जो सब कुछ ट्रैक पर आ जाए, और आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों की इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, पर इच्छाओं को पूरा करना कठिन है। फैसलों में भी गलती हो जाने का अंदेशा है। कोई भी ऐसा दौर जिसमें आपके मन का भटकाव बहुत ज्यादा हो, उसमें एकाग्रता बनाना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी कोशिशों को आधार बना के आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बहुत कुछ संभव भी हो पाए। सफलता समय के साथ ही मिलेगी, और हो सकता है आपको उस बात को समझने में मदद मिल जाए जो आपके भविष्य का रास्ता तय कर सके। अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ा के अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाने से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? सेहत की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपनों की सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। कामकाज की प्राथमिकताओं से वक्त निकाल के अपनों के साथ जुड़े रहें। जिंदगी की चुनौतियों से घबरा के आप अपने कदम कहीं पीछे ना हटाएं। कर्क राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के मौके जरूर मिलेंगे, जिसके लिए थोड़ी सी दूर की योजना भी बनानी पड़ेगी। अपने समर्पण को बनाए रखते हुए आपको लोगों के विचारों को समझने की और उनसे जुड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ इसलिए आसान होगा क्योंकि आप बहुत एकाग्रता के साथ अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? आज का दौर मुश्किल भरा हो सकता है। काम या कारोबार में ज्यादा तवज्जो लगाए रखने की भी जरूरत है। कुछ नया सीखने का प्रयास करने से भी अपने हालात को बेहतर किया जा सकता है। क्या न करें इस समय? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी चुनौतियों को आसान न समझें। आपको लगेगा कि मामूली रुकावटें जिन्हें आप संभाल पाएंगे, पर पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा भी चल रहा है जिसे संभालना आसान नहीं होगा। इसलिए कोई ऐसा सपना ना देखें जिसमें लोगों की नाराजगियां बढ़ती हुई नजर आ रही। तो ऐसा कोई भी सपना जो दूसरों को नाराज कर दे, उस सपने को ना ही देखना इस समय बेहतर रहेगा। अगर सपना हो भी तो उसे साकार करने की समय जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए आज का दिन कैसा है, कहां पर संभलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बताएंगे राशिफल के साथ ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि आपकी लगन और आपकी मेहनत काम के प्रति नजर आ रही है। आपका नजरिया बहुत साफ है, जिसके चलते आप अपने भविष्य को बनाए रखना की योजना पे काम कर रहे हैं। बड़ी सफलता भी इसी तरह के समर्पण से मिल पाती है। क्या करना चाहिए समय? मन में उत्तेजना बहुत है और जल्दबाजी में फैसले करने की इच्छा भी बहुत है। ऐसा कुछ भी करने से फिलहाल बचना होगा, क्योंकि छुपी हुई बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें संभालना मुश्किल भी होगा। विचारों के मतभेद में पड़ते चले जाने से भी बात बिगड़ सकती है। क्या न करे इस समय? अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझने में किसी भी तरह की गलती ना करें। इसलिए उनके तजुर्बे से भी कुछ सीखें। पैसे से जुड़े किसी फैसले में अपना नुकसान करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं, पर मन परेशान है। इसलिए कुछ भी कर लेने से पहले उस नुकसान की ओर नजर रखनी होगी जो आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। लोग भी पूरी तरह से आपको समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय? नुकसान के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी संभाले रखने की जरूरत है। किसी भी तरह का भटकाव आपके मन को दुखी करता चला जाए, ऐसा हो सकता है। लोगों से तालमेल बना के चलेंगे तो अपने नकारात्मक होते हुए विचारों को संभालने का मौका भी मिल जाए। क्या न करें इस समय? किसी प्यार से जुड़ी रिश्तों की चुनौतियों को बढ़ाएं नहीं, इसलिए किसी को भी नाराज न करते चले जाएं। मुश्किलें दबे पांव आ जाती हैं, जिसका बुरा असर बहुत दूर तक जा सकता है। इसलिए रिश्तों के प्रति किसी भी तरह की कड़वाहट लाते चले जाना ठीक नहीं। तो रिश्तों को लेकर अपने मन में हर तरह की जो कड़वाहट है उसको निकाल फेंकिए। रिश्ते बहुत प्यार से, बहुत मिठास से सहेजे जाते हैं, जैसे हमारा और आपका रिश्ता। आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष गुरु एक लेते हैं सवाल, और सवाल हमारे सामने आया है ऋषभ का। REESHAV ये लिखते हैं, ऋषभ। 27 मार्च 1997 सिरसा में इनका जन्म हुआ है, 11:58 पर रात में। विदेश जाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए एग्जाम भी देने की तैयारी में हैं। कब एग्जाम अटेम्प्ट करना अच्छा रहेगा, कब समय अच्छा है ताकि एग्जाम दें और बात बन जाए?
ऋषभ आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मार्च 2021 तक। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाके काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, IELTS का एग्जाम भी देने का मन है और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और आपने सवाल ये पूछा है कि कब वो एग्जाम देना चाहिए ताकि आपको सफलता मिले। तो ऐसा मन में विचार आता है कि कोई ऐसा सुखद और भाग्यशाली समय हो जब एग्जाम दे लिया जाए। देखिए, अभी आपको तैयारी करने का समय मिला हुआ है, इसे एक आशीर्वाद समझ लीजिए। और जुलाई अगस्त 2020 में आप अगर एग्जाम देंगे तो आपकी सफलता नजर आती है। तो इसलिए अभी थोड़ी और तैयारी को मजबूत कर लीजिए और उस समय इम्तिहान दीजिए, आपके लिए फिर मौका बन जाए। तो जुलाई अगस्त 2020 एक अच्छा वक्त है, यानी अभी आपको वक्त मिला है तैयारी करने का, ताकि जब आप अटेम्प्ट लें तो आपका सपना जरूर पूरा हो और विदेश जरूर जा पाए। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु के पास खास क्या है आज के दिन के लिए और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज। तुला राशि वाले अपने मन में बहुत ज्यादा प्रबल विचार बनाते चले जा रहे हैं और उसी वजह से आपकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। इसके बावजूद कि आप लोगों की हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं और वो अच्छाई भी आपकी अपनी गलतियों की वजह से खटाई में पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? काम से लाभ बना हुआ है पर उस लाभ को उन लोगों से भी बांटना होगा जिनके वो हकदार हैं। इसलिए अपने साथी सहयोगियों से किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में पड़ने से बचना होगा। क्या न करें इस समय? अगर किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो भी सिर्फ दिखावा न करते चले जाएं, बल्कि उस मदद को भी दिल से करें। ये समय ही ऐसा है जिसमें एक दूसरे की मदद करके हम इस समय की मुश्किलों को संभाल सकते हैं। इसलिए सिर्फ अपना ही सोच के आप कोई गलती न कर जाए। वृश्चिक राशि वाले लोगों की अच्छाई को समझेंगे तो लोगों की बात को कबूल करना आसान हो जाएगा और अपने प्रबल होते हुए विचारों को नियंत्रित करने का मौका भी मिल जाएगा। आपकी इस समय की अच्छाई यह है कि आप लगातार मेहनत कर पा रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के पास तो ऐसा मौका भी नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज के क्षेत्र में जितना संयम बनाए रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। भाग्यशाली परिस्थितियां हैं जो आपकी मदद करती चली जाएंगी, पर ऐसे में किसी भी तरह के मतभेद से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना होने दें कि लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न, जबकि समय ही ऐसा है जिसमें आपको अपना कर्तव्य निभाना है, अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना। हर चीज का मापदंड लाभ के रूप में नहीं किया जा सकता। तो सब चीजें आप लाभ हानि के तराजू में नहीं तौल सकते, कुछ चीजें इनसे परे होती हैं, इनसे अलग होती हैं। बहरहाल ज्योतिष गुरु, अब तुला और वृश्चिक की तो बात हो गई। धनु और मकर राशि, इनके लिए आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? तो राशिफल तो बताइए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए इन्हें क्या करना सही है, किससे बचना सही। धनु राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के लेन देन पर एक नजर रखनी होगी और कोशिश ये भी करनी होगी कि अगर किसी का उधार चुकाना है तो उसके बारे में भी सोचा जाए। विचारों के मतभेद को संभाले रखने के लिए अपनी सूझबूझ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में प्रबल विचार, पर भविष्य में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी इस बात को लेकर आप चिंतित हैं। परेशानी यह है कि आप अपनी बात बहुत प्रबलता से कह रहे हैं और लोगों को अपने खिलाफ करते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय? किसी भी नुकसान के बारे में पहले से सतर्क हो जाना बहुत जरूरी हो जाता है और उसके लिए अपनी इच्छाओं को बांधना ही पड़ता है। आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा के अपने नुकसान की स्थिति बनाते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं। मकर राशि वालों को अपने भरोसे को इस रूप से बनाना होगा कि आप कुछ बेहतर सीख सकें और कुछ बेहतर कर सकें। ऐसे विचार बनाने से आपके प्रयास और केंद्रित होते चले जाएंगे, पर इस समय की कमी भी यही है कि आपके प्रयास कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं, जिसे सुधारने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? आपकी कोई गलती निकालते चले जा रहे हो तो इस चीज से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हर पल की अहमियत होती है और हर पल इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। क्या ना करें समय? जो भी हालात बन रहे हैं उसके चलते आप अपने व्यवहार को ना बिगाड़ें। नुकसान की भरपाई तो देर सवेर हो जाएगी, पर अगर व्यवहार बिगड़ जाए तो उसका बुरा असर बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए अपनी अच्छाई को किसी भी वजह से कम ना करें। तो किसी भी सूरत में आपको अपनी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ना है, अच्छाई बनाए रखनी है। यही अच्छाई आपको जिंदगी में आगे लेकर जाएगी।
बहरहाल हम भी शो में आपको आगे लेकर चल रहे हैं। कुंभ और मीन, अब इनके लिए जानेंगे ज्योतिष गुरु से कि आपका आज का दिन कैसा है और किन किन बातों का खास तौर पर आपको ख्याल रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां हर रूप से बनी हुई हैं। ये और बात है कि आप उन खुशियों से बहुत दूर हो रहे हैं। अपनों के साथ रहते हुए भी आपका मन कहीं और ही भटक रहा है, जबकि यह समय पारिवारिक खुशियों को बनाए रखने का है। किसी प्यार के रिश्ते से इस समय कुछ हासिल होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समूह? घर परिवार में लोगों से तालमेल बढ़ाएं और अगर किसी भी तरह का मतभेद है तो उसे भी संभाल लें। मन भटका रहेगा तो आपकी कोशिशें भी बिखरती चली जाएंगी और आपके प्रयास बेकार होते चले जाएंगे। क्या न करें इस समूह? कामकाज की स्थिति मजबूत हो सकती है, पर उससे वो लाभ नहीं मिल पा रहा जितनी की आप उम्मीद लगा रहे हैं, बल्कि उसमें छुपी हुई मुश्किलें ज्यादा नजर आ रही हैं, जिससे नुकसान भरी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना होने दें जो आपके नुकसान का कारण बनता चला जाए। मीन राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी के बहुत सारे हालात कमजोर पड़े हुए हैं, पर एक चीज प्रबल नजर आ रही है, वो है आपकी मेहनत और आपकी एकाग्रता। उसी के चलते आप अपने भविष्य को फिर से बना सकते हैं। मेहनत करने का जज्बा आपकी कोशिशों में चार चांद लगा सकता है। क्या करना चाहिए समूह? अपने मन में प्रतियोगिता की भावना जगानी होगी और मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। जब भी हालात कमजोर पड़ जाएं तो फिर से खड़े होने के लिए अपने मन को बहुत मजबूत करना पड़ता है, ताकि आप उस मेहनत को जगा सकें जो आपको फिर से आगे बढ़ने में मदद कर सके। क्या न करें समूह? अपने काम और कारोबार को लेकर अपना मन उचाट न करते चले जाएं। पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, पर पैसे के प्रति कोई लापरवाही करने की भी कोई गलती ना कर जाए। तो पैसे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आज के दिन, और होगी भी नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले से बता दिया। आइए अब वक्त आ गया है ये जानने का कि जैकपॉट किसके नाम खुलता है आज का। तो ज्योतिष गुरु, कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि घर परिवार में अपनों की अहम भूमिका है, जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। लोग आपके विचारों की सराहना करें और आपकी हर तरह से मदद करना चाहें, ये बहुत हद तक संभव है। इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने का बहुत सुंदर समय। तो ये थी आज के दिन की तैयारी ज्योतिष गुरु ने घर बैठे ही आपको करा दी, और इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने घरों में रहकर खुद को महफूज रखेंगे और कोरोना वायरस से लड़ने की जो ये जंग देश लड़ रहा है, इसके अहम सिपाही साबित होंगे। तो ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका यहां पर आने और बताने के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, और याद रखिए हमने आपसे कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है साहस, क्योंकि जब साहस होता है तभी आप अपने अंदर की बाकी क्वालिटीज का इस्तेमाल कर पाते हैं, उनको अमल में लाने की ताकत देती है ये क्वालिटी आपको। और ये ताकत आपसे यही कह रही है कि अपने घरों में रहने की ही कोशिश कीजिए, सारी ताकत का इस्तेमाल खुद को बांधने में करिए इस समय अपने घरों की सीमाओं में। तो फिलहाल हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर भेज सकते हैं आप अपना सवाल, और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।